सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, बाहर क्या ढूंढते हो? अपने अंदर ढूंढो ना मुझे। मैं कहाँ हूँ? मैं बाहर नहीं हूँ, मैं तुम्हारे हृदय के अंदर हूँ। और जितना तुम अंदर से हमें देख पाओगे, जब तुम ध्यान लगाओगे, मेरा नाम स्मरण करोगे, मैं तुम्हें तुम्हारे अंदर ही मिल जाऊंगा। इस तरह से भटकने की आवश्यकता नहीं है। और जगह जगह जा करके, जानता हूँ परेशानियों में तुम सब जगह जाने की कोशिश कर रहे हो, अपनी बात, अपनी मनोकामना, अपनी जो परेशानी है सब जगह कह रहे हो कि शायद इस तरह से करने से परेशानी तुम्हारी दूर हो जाए। बच्चे, समय आने पर जो तुम्हारे पास परेशानी आई है ना, वो दूर हो जाएगी। और हमेशा मैंने कहा है, परीक्षाओं के साथ भी मैं रहता हूँ। और परीक्षाएं चल रही हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अकेले हो। और उन परीक्षाओं से तुम बाहर भी निकल आओगे। समय है धैर्य रखने का। सफलता तुम्हारे करीब है। और जिस काम की तुम बार बार बोल रहे हो ना, जिसलिए तुम परेशान हो, तुम चिंता मत करो। हर एक काम सही समय पर हो जाएगा। और जल्दी ही तुम शिरडी भी आओगे। जानता हूँ तुम्हारी शिरडी आने की बहुत बेताबी है। बार बार यही कह रहे हो ना कि तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ शिरडी आना है। वो मैं तुम्हारे मन की व्यथा को समझता हूँ, तुम्हारे दर्द को समझता हूँ। तुम शिरडी आकर बहुत करीब से मुझे देखना चाहते हो, इसीलिए तो कह रहा हूँ बेचैन मत हो। मैं तुम्हें शिरडी बुला लूंगा। लेकिन इस समय अभी जो नहीं आ पा रहे हो ना, मैं स्वयं तुम्हें तुम्हारे अंदर ही दर्शन दे रहा हूँ। तुम्हारे अंदर मैं बैठा हूँ। आंख बंद करके ज्यादा से ज्यादा समय नाम स्मरण में लगाओ, ध्यान में लगाओ। फिर देखो मैं दिख रहा हूँ या नहीं। और घर में जो चीजें चल रही हैं, जो परेशानियां चल रही हैं, ये किसी की जो परेशानी है उसके बारे में तुम बहुत चिंतित हो। अपने लिए परेशान नहीं हो, ये मैं जानता हूँ। किसी अपने के लिए परेशान हो, वो परेशानी भी बहुत जल्दी चली जाएगी। कोई भी दुख दर्द ज्यादा दिन के लिए नहीं रुकता। और ये जो बीमारियां है ना, इन बीमारियों को लेकर के तुम परेशान हो कि कहीं कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए। छोटी सी परेशानी में इतना घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऊदी है ना, ऊदी माथे पे लगाओ और उसका सेवन करो। विश्वास है ना ऊदी पर, तो बड़ी से बड़ी बीमारी भी आएगी और चली जाएगी। उसको इतना बड़ा समझ करके और सोचने की जरूरत नहीं है कि ये बीमारी कहीं बड़ी ना हो। और कुछ ऐसा सोच रहे हो कि अगर तुम इसके बारे में जान गए या कोई बड़ी बीमारी हुई तो परेशान हो जाओगे। किसी अपने के लिए चिंतित हो ना, कुछ भी नहीं है। तुम अपने मन से ये शंका और परेशानी निकाल दो। जिस दिन ये परेशानी निकाल दोगे ना, देख लेना वो बीमारी भी चली जाएगी। क्योंकि बीमारी कभी कभी तुम्हारे मन के ऊपर भी बन जाती हैं। जैसा तुम्हारा मन होता चला जाता है ना, वैसे ही बीमारियां घेर लेती हैं। बच्चों के लिए परेशान हो, घर के लिए परेशान हो, सब चीजें तुम्हारे मन में चल रही है ना, तुम अपने मन से सब कुछ निकालो और अच्छा सोचने लगो। देखो सब अच्छा होता है या नहीं। और कर्ज लेने की अभी मत सोचना। जो कार्य अभी नहीं हो पा रहे हैं ना, समय का इंतजार करो। कर्ज की लेने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। समय के साथ इंतजाम हो जाएगा और हर एक काम समय पर सही होगा। बस यही कहता हूँ, धैर्य रखो, सबूरी रखो। कोई ऐसा कार्य नहीं है जो ना हो। और जैसा तुम चाहते हो, जिसको जिस अनुरूप में तुम देखना चाहते हो, तुम चाहते हो ना कि जैसे घर और लोगों के शांत होते हैं, पूजा पाठ चलती है, ऐसे तुम्हारे घर में भी हो, तुम्हारे बच्चे भी ऐसे हो। तो अपने बच्चों को किसी से तुलना मत किया करो। क्योंकि अपने बच्चों की तुलना किसी से करना अच्छा नहीं है। सबका अलग स्वभाव होता है और तुम्हारे बच्चे भी किसी से कम नहीं है, संस्कारवान है। और आगे बहुत कुछ सही भी हो जाएगा। इस तरह से चिंता मत करो। मैं हूं ना तुम्हारे घर में। जब मैं बैठा हूं, मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूं। जिस तरह से तुम मुझे प्यार करते हो ना, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। तुम मुझे संवारते हो, मैं तुम्हें संवारता हूं। तुम मेरा ध्यान रख रहे हो, मैं तुम्हारा ध्यान रख रहा हूं। हम और तुम, जिस तरह से तुम मुझे प्रेम करते हो, उससे अधिक मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ। तुम्हारा और मेरा रिश्ता जन्मों जन्मों का है। ऐसे ही नहीं तुम मेरे बच्चे बने हो। अपनी चिंताएं और परेशानी भूल कर आगे बढ़ो। सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी।
घर परिवार में कोई परेशानी नहीं आने दूंगा। रक्षक बन के मैं बैठा हूँ। समझ रहे हो ना? मैं हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। खुश रहो और मुस्कुराते रहो, सब मुझ पर छोड़ दो, सब अच्छा ही होगा। समझ गए हो ना? मैं तुम्हारा पिता, तुम्हारा संरक्षक, मैं बैठा हूं ना, तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं।